सो चलिए, कल क्या देखा हमने? सो यस्टरडे वी हैव सीन टाइम एंड वर्क, राइट? टाइम एंड वर्क देख रहे थे, उसमें से हमने आई थिंक स्टार्टिंग के चार चार या पांच पॉइंट देख लिए थे। इसमें क्या था? वर्किंग इंडिविजुअल्स था। वर्किंग इंडिविजुअल्स जैसे ए और बी काम कर रहे थे, राइट? सेकंड, फिर इसके बाद हमने देखा था वर्क एंड वेजेस देखा। फिर उसके बाद हमने पाइप एंड सिस्टम देखा। फिर हमने क्या देखा था? इसके बाद फिर हमने देखा था ये इफिशिएंसी, राइट? तो यहाँ तक हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो चुका है। और फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे वर्किंग इन ग्रुप। मतलब अभी तक तो जो मतलब जो वर्क कर रहे थे वो इंडिविजुअल पर्सन्स वर्क कर रहे थे। ए काम कर रहा था, बी काम कर रहा था, या सी काम कर रहा था, या ग्रुप में भी कर रहे थे तो सिर्फ ए बी दो दो ही लोग थे, या ए बी सी तीनों साथ में काम कर रहे थे, राइट? तो अभी तक हमने ऐसा मतलब पर्टिकुलर ग्रुप वाला कंसेप्ट नहीं देखा कि जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं या 15 लोग साथ में काम कर रहे हैं। ऐसा कंसेप्ट नहीं देखा, एक भी क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक हमने। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, जहाँ पे वर्किंग इन ग्रुप होगा। तो वर्किंग इन ग्रुप के लिए स्टार्टिंग से मैं एक आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है कि सिंपल है। मान लो कोई एक बंदा काम कर रहा है, एक बंदा काम कर रहा है और वो एक दिन में एक यूनिट काम करता है, राइट? वर्क एंड डेज, राइट? सो हमने कल भी ये कंसेप्ट देखा था कि एक बंदा जो है वो एक दिन में एक यूनिट काम करता है। जैसे हमने वो ये भी देखा था वॉल वाला, कि एक वॉल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उस 10 दिन में वो क्या करेगा? एक दिन में एक पार्ट पेंट करेगा। तो इसका मतलब एक दिन में एक यूनिट काम करेगा, राइट? सो यही कंसेप्ट है यही पे भी। एक बंदा एक दिन में एक यूनिट काम करता है, राइट? वही एक बंदा 5 दिन में कितने यूनिट काम करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। बंदा 5 दिन में 5 यूनिट काम करेगा। उसी तरीके से अगर 5 बंदे काम करेंगे, 5 मैन विल वर्क, so they will in one day they will complete 5 यूनिट। 5 लोग क्या करेंगे? एक दिन में 5 यूनिट कंप्लीट करेंगे, सेम स्पीड से, सेम एफिशिएंसी। उसी तरीके से अगर 5 लोग काम करेंगे 5 दिन के लिए तो वो कंप्लीट कर लेंगे 25 यूनिट। तो यहाँ से हमें ये मिलता है कि नंबर ऑफ मेन into number of days is equal to total work। नंबर ऑफ मेन into number of days is equal to टोटल वर्क। जो भी टोटल काम है वो कैसे मिलेगा हमें? नंबर ऑफ मेन into नंबर ऑफ डेज। वर्किंग इंडिविजुअल्स में हमने टोटल वर्क कैसे निकाला था? हमने निकाला था एलसीएम से। आप जब भी जितने भी लोग दिए थे ए बी सी, वो अगर ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में, और सी जो है वो 20 दिन में काम कर रहे थे, हम 10 15 और 20 का एलसीएम लेते थे तो टोटल वर्क मिल जाता था। यहाँ पे टोटल वर्क कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज। तो इसको देखिए, इसका एग्जांपल कैसे होगा कि मान लीजिए अगर 20 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, 20 लोग अगर 18 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 20 लोग एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 20 लोग मैंने नंबर ऑफ मेन हो गए। और 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, नंबर ऑफ डेज। तो ये टोटल काम कितना करेंगे? ये काम करेंगे 360 यूनिट का, राइट? 360 यूनिट का। अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा कि इसी काम को 12 लोगों को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? इसी काम को 12 लोगों को, तो सेम काम होगा। 360 यूनिट का काम करना है, कितने लोगों को करना है? 12 पीपल्स को करना है, 12 पीपल को करना है। नंबर ऑफ मैन विल बी 12 इंटू नंबर ऑफ डेज फाइंड करने, तो इसको यहाँ पे मैं एक्स लिख दूंगा।
तो 12 लोग x दिन काम करके 360 यूनिट का काम कंप्लीट करेंगे। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 12। ये आ जाएगा यहाँ पे 12 12 3 जा 36 0 एज इट इज। सो 30 डेज में क्या होगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। सो यही है इसका सिंपल बेसिक कंसेप्ट। वर्किंग इन ग्रुप में क्या होता है, टोटल वर्क कैसे मिलता है हमें, टोटल वर्क इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेन इनटू नंबर ऑफ डेज, m इनटू d। So is this clear to everyone? Alright guys, is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Let me know this for this, because we will start with the questions now. We'll move on to questions. Is this clear? Okay. So let's start. So we'll start with questions now. Time and work is basically a really simple and really interesting topic. So see, 10 men can finish a job in 12 days, right? क्या करेंगे हम, 10 लोग हैं, वो 12 दिन में एक काम को फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो इसका मतलब 10 लोग 12 दिन तक काम करते रहते हैं। तो उस 12 दिन में वो कितने यूनिट का काम करेंगे, 10 इंटू 12। तो 120 यूनिट का काम हो जाएगा। नंबर ऑफ मेन इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, इस तरीके से। सो 120 यूनिट का काम है, मतलब जो टोटल काम करना है वो कितने यूनिट का है, 120 यूनिट का। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी अपॉइंटेड टू फिनिश द सेम जॉब, मतलब वही काम करना है जो 120 यूनिट का 10 लोगों ने किया है, वही काम करना है, बट 8 दिन में करना है। तो सेम, अब टोटल वर्क पता है हमें कितना है, 120 यूनिट का। नंबर ऑफ डेज पता है कितने डेज है, 8 डेज है। तो नंबर ऑफ मेन हो गए x, राइट। तो x इज इक्वल टू 120 बाय 8, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 8 the 120, so 15 men will be needed to finish the same work in 8 days. But the question is different. Question is asking about how many more men should be employed. So initially they are working only 10 men, now we need 15 men, right? So 5 more men should be employed. क्वेश्चन देखना है हमें, ध्यान से क्वेश्चन देखना है क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर मेन शुड बी अपॉइंटेड, तो और कितने लोग लगेंगे। पहले तो 10 लोग काम कर रहे थे, 12 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 8 दिन में कंप्लीट करने के लिए और कितने लोग लगेंगे, तो और लगेंगे 5 लोग। शेख मौसमी, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। हमारा आंसर यहाँ तक आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आंसर है, क्वेश्चन पूछ देखना है हमें कि पूछ क्या रहा है, राइट। तो करेक्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत हो गया था, समझ में आ रहा है क्या गलत हुआ। तो क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना है पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा आंसर आ गया, मतलब हमने एक वैल्यू फाइंड कर दी, वैल्यू मिल गई तो वही आंसर हो गया। हमें क्वेश्चन भी देखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 10 men can finish a job in 25 days. 10 लोग हैं जो एक काम को 25 दिन में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये भी देखना है हमें ध्यान से कि फिनिश कर रहे हैं, बोल रहा है कि फिनिश कर रहे हैं। 10 लोग 25 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो 10 men can finish a job in 25 days, इसका मतलब वो 250 यूनिट का काम कर रहे हैं, राइट। नाउ दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 10 days, मतलब 10 लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया, राइट। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो 10 लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया और कितने दिन काम किया, 10 दिन काम किया, राइट। सो टोटल कितना हुआ, 100 यूनिट का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। 100 यूनिट का काम कंप्लीट हो चुका है।
आफ्टर दैट 5 more men joined them. तो इसके बाद क्या हुआ कि 10 दिन के बाद इस 10 लोगों को 5 और लोगों ने ज्वाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 लोग हो गए, राइट। 5 more men joined. In how many days will the remaining work be finished? So remaining work कितने दिन में फिनिश हो जाएगा? तो remaining work, अब remaining work कितना है? टोटल वर्क करना है 250 यूनिट का, उसमें से 100 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 250 माइनस 100, तो रिमेनिंग वर्क बचा हुआ वर्क होगा 150 यूनिट का। अब इस 150 यूनिट को 15 लोगों को कितने दिन में कंप्लीट करना होगा? तो x करना होगा, x इज इक्वल टू 150 बाय 50, सिंपली आंसर आ जाएगा हमारा 10 डेज। तो ऐसा नहीं कि हमारा ये आंसर होगा, हमें चेक करना है क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग मतलब 10 दिन करेक्ट है। अगर ये पूछा होता कि इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क फिनिश्ड, तो टोटल पूछा होता तो हम क्या करते, ये 10 दिन और पहले 10 लोगों ने 10 दिन काम किया था, इनको मिला देते तो 20 आंसर बनता, राइट। तो हमें आंसर फाइंड करने के साथ साथ ये भी देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू मिल गई तो वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? मौसमी शेख, राइट। ये गलती फिर से नहीं करना है हमें कि क्वेश्चन कुछ अलग पूछ रहा है और हम रिपीट करना है। यस। देखिए फिर से एक बार बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। 10 men can finish a job in 25 days, राइट। 10 लोग एक काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, इसका मतलब उनको 250 यूनिट का काम करना पड़ेगा, राइट। 250 इंटू 25 इंटू 10, 250 यूनिट का काम है जो वो 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। अब आगे क्या कंडीशन पूछ रहे हैं? दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, मतलब दे मतलब 10 लोगों ने क्या किया, काम स्टार्ट कर दिया। एंड वर्क फॉर 10 डेज, 10 लोगों ने क्या किया, सिर्फ 10 दिन तक काम किया। 10 दिन तक काम किया मतलब नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज 100 हो जाएगा, तो उन्होंने 100 यूनिट कंप्लीट कर दी, राइट। आफ्टर दैट 5 मोर मेन जॉइन देम, सो सॉरी ये 10 दिन काम कर लिया उन्होंने, तो इसके बाद 5 और लोग ज्वाइन हो गए, तो मतलब पहले 10 लोग काम कर रहे थे, 5 और लोग आ गए, 15 लोग हो गए। After that 5 more men join them. In how many days will the remaining work be finished? तो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश हो जाएगा? अब रिमेनिंग वर्क कितना है? टोटल 250 यूनिट का है, उसमें से 100 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तो 250 माइनस 100, 150 यूनिट का काम बचा है, राइट। सो उनको कितना काम करना है? 15 लोगों को 150 यूनिट का काम करना है, उसके लिए कितने दिन लगेंगे? x डेज लगेंगे। x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाएगा 10 डेज। Got this? Now clear? Yes, sir. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे वर्किंग इंडिविजुअल्स में सॉरी कंडीशंस आए थे वो कि ए छोड़ के जा रहा है, बी ज्वाइन कर रहा है, उसी तरीके से कंडीशंस इसमें भी आ सकते हैं। लोग ज्वाइन हो रहे हैं या लोग छोड़ के जा रहे हैं, मल्टीपल कंडीशंस आ सकते हैं इसमें। बस बेसिक कंसेप्ट हमारा एक ही ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मेन इनटू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, इतना ही कंसेप्ट हमें याद रखना है, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, 20 men finished 1/3 of work in 10 days, राइट। 20 लोगों ने 10 दिन में 1/3 वर्क कंप्लीट कर दिया, मतलब 20 लोगों ने 10 दिन में जो काम किया है वो कितना है? 1/3 है, वो टोटल वर्क नहीं है। तो देखेंगे हम क्या है टोटल वर्क, राइट। तो 20 लोग काम करेंगे 10 दिन तक, तो 200 यूनिट काम हो जाएगा, राइट। अब ये 200 यूनिट टोटल वर्क नहीं है, ये क्या बोल रहा है? 1/3 ऑफ वर्क, राइट। कि जो काम हुआ है वो 1/3 है, तो 1/3 ऑफ वर्क इज 200। तो टोटल वर्क कितना मिलेगा हमें? यहाँ से टोटल वर्क मिलेगा 200, और ये इक्वल टू इधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 600, राइट।
तो टोटल वर्क मिला हमें 600 यूनिट का, राइट। इन हाउ मेनी मोर मैन शुड बी अपॉइंटेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। देखिए टोटल वर्क मिला है हमें 600 यूनिट्स का, उसमें से 200 यूनिट क्या है कंप्लीट हो चुका है, तो बचे कितने यूनिट, 400 यूनिट बचे। टोटल 600 यूनिट का काम है, उसमें से ये 200 यूनिट फिनिश कर दिए, फिनिश्ड बोल रहा है, फिनिश्ड, राइट। तो 400 यूनिट बचे। अब ये 400 यूनिट का क्या करना है देखिए, इन हाउ मेनी मोर मैन शुड बी अपॉइंटेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 5 days। तो ये बचा हुआ काम को 5 दिन में कंप्लीट करना है। कितने लोग लगेंगे, एक्स मेन्स लगेंगे। तो एक्स मेन इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा आंसर 80, राइट। तो एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब ये आंसर नहीं है हमारा, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी अपॉइंटेड, तो और कितने लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे ताकि जो बचा हुआ काम है वो 5 दिन में हो जाए। तो पहले तो 20 लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और अब 5 दिन में कंप्लीट करने के लिए 80 लोग लगते हैं। इसका मतलब और कितने लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे हमें, 60 मोर मैन शुड बी अपॉइंटेड, राइट। सो प्लस 60 प्लस 60, वेरी गुड अमोल, राइट। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क का कुछ मतलब टॉपिक चल रहा है तो इसका मतलब सभी क्वेश्चंस में टाइम या वर्क आपको दिखाई देगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, अ गैरिसन ऑफ 200 में हैज अ प्रोविजन फॉर 10 days, मतलब 200 लोगों के पास 10 दिन का खाना है, राइट। 200 लोगों के पास 10 दिन का खाना है। इफ 50 मोर मैन ज्वाइन, फॉर हाउ मेनी डेज द फूड विल लास्ट। 200 लोगों के पास खाने के लिए खाने की चीजें हैं, वो 10 दिन तक उनको चलेगी, और 50 लोग आ गए उनके पास, तो खाने की चीजें कितने दिन तक चलेगी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन है सेम, 200 मैन को काम करना है 10 दिन तक, तो उनके पास कितना होगा टोटल, 200 लोग 10 दिन तक खा सकते हैं, तो उसका मतलब उनके पास, फॉर एग्जांपल हम इसको अज्यूम करने के लिए केजीज में लेते हैं कि 200 केजी का फूड है, राइट। 200 लोगों को 10 दिन तक चलता है, तो 200 केजी का फूड है उनके पास, बट उस 200 की जगह क्या हो गए, 250 लोग हो गए। 50 मोर में ज्वाइन बोल रहा है, ऐसे नहीं कि आगे 50 लोग ही है, 50 लोगों ने ज्वाइन किया, तो मतलब 250 लोग हो गए। तो इनको कितने दिन तक खाना चलेगा, एक दिन तक चलेगा, और कितना खाना है उनके पास, 2000 केजी, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 250, कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 8 जा 200, तो 8 दिन तक ही खाना पूरेगा उनको, 8 दिन तक इनका खाना बचा रहेगा, मतलब 8 दिन में खाना खत्म हो जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क ही होता है, ये कंसेप्ट आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या खाने पीने की बातें हो रही थी, right? तो हर हर टॉपिक में ऐसा नहीं कि आप एक कंसेप्ट अगर आप समझते हो तो उस कंसेप्ट को आप मल्टीपल प्लेसेस पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बस वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो तभी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब फॉर्मूलेज रट के आप कहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर्मूलेज के साथ लिमिटेशन आता है, फॉर्मूले के साथ लिमिटेशन आता है कि फॉर्मूला में जो गिवन वैल्यूज है वो होनी ही चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर नहीं होता। ऐसा कंसेप्ट के साथ नहीं होता, एक कंसेप्ट आप समझ जाओ उसको चाहे जितने जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। A work is to be completed by 10 men in 12 days, राइट। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिए, आपको एक डिफरेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें देखिए
20 में फिनिश्ड 1/3, मतलब 20 लोगों ने काम कर दिया 10 दिन में। कितना काम किया वो अलग बात है, बट कर दिया, फिनिश किया, राइट। यहाँ पे देखिए 10 men कैन फिनिश अ वर्क इन 25 days, मतलब 10 लोग 25 दिन में काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए कैन फिनिश, हमने क्वेश्चन में देखा, बट अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या है। अ वर्क इज टू बी कंप्लीटेड, मतलब 10 लोगों को एक काम 12 दिन में कंप्लीट करना है। वो कर भी नहीं सकते और किया है ऐसा भी नहीं बोल रहा है, उनको बस कंप्लीट करना है 10 लोगों को। अब वो होगा उनसे नहीं होगा वो अलग की बात है, बट उनको ये नहीं बोला है कि वो कर सकते हैं या उन्होंने किया है, उनको करना है इतना ही बोला है। तो हमें जो टोटल वर्क मिलेगा वो 10 into 12 करके नहीं मिलेगा। अब ये क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको करना है, उन्होंने किया है ये भी नहीं बोला है, या कर सकते हैं ये भी नहीं बोला है, बस इतना बोला है कि उनको करना है, राइट। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ से हमें इतना ही पता चलता है कि हमारे पास 10 मेन है और नंबर ऑफ डेज कितने काम कंप्लीट करने के लिए 12 डेज है, right? So after 8 days, only 1/5 of the work is completed. देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्लीट किया है, राइट। जो भी काम किया है वो कंप्लीट किया है, उन्होंने काम किया है। तो हम वो देखेंगे 10 लोगों ने कितने दिन काम किया, 8 दिन काम किया, तो कितने यूनिट काम हुआ, 80 यूनिट का काम हुआ। अब ये 80 यूनिट का काम जो हुआ है वो क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 days ओनली 1/5 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। सो टोटल वर्क, ये 80 यूनिट का टोटल वर्क नहीं, ये क्या है, टोटल वर्क का 1/5 है। तो टोटल वर्क कितना मिलेगा, टोटल वर्क का 1/5 अगर मैं लूंगा तो वो बन जाएगा 80 यूनिट, क्योंकि जो कंप्लीट हुआ है वो 1/5 ऑफ वर्क है। तो टोटल वर्क बन जाएगा 80 इंटू ये ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 400। सो टोटल वर्क जो बना वो बन गया 400 यूनिट का। क्लियर नाउ। सो आगे बढ़िए, आगे देखिए क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी मोर मेन आर टू बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क मे बी कंप्लीटेड इन टाइम। तो काम तो 12 दिन में ही कंप्लीट करना है, और 8 दिन के बाद देखा तो 1/5 ऑफ वर्क ही हो गया है। तो बाकी का जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट करना है इन टाइम, मतलब 8 दिन तो हो चुके हैं, तो अब बचे हैं 4 दिन। तो इस 4 दिन में बचा हुआ काम, अब बचा हुआ काम कितना है, टोटल वर्क है 400 यूनिट का, उसमें से 8 दिन में 80 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, तो बचा है अब 320 यूनिट। तो ये 320 यूनिट 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितने लोग लगेंगे, 320 का काम करना है, 4 दिन है हमारे पास, तो एक्स मेंस लगेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू 320 और ये 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 80, राइट। तो 80 मेन लगेंगे, 80 मेन विल बी नीडेड। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कितने लोग लगेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ मेनी मोर मेन टू बी एम्प्लॉयड। तो पहले 10 लोग काम कर रहे थे, अब चाहिए हमें 80 लोग, तो और कितने लोग एम्प्लॉयड करने पड़ेंगे, 70 प्लस 70 men should be employed. Very good, Sheikh. 70 men should be employed, right? Okay, Kiran, I will explain once again. और कोई है जिसको डाउट है? चलिए और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। A work is to be completed by 10 men in 12 days, right? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 लोगों को 12 दिन में काम कंप्लीट करना है, वो कर सकते ये भी नहीं दिया है, और कर मतलब किया है उन्होंने ये भी नहीं दिया, उनको करना है। तो टोटल काम उन्होंने किया नहीं है, तो मैं ये नहीं ले सकता हूँ 10 into 12 ऐसा करके मैं टोटल वर्क नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते या उन्होंने किया है ऐसा भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, उनको बस करना है ये बोला है, राइट। तो आगे देखते हैं, आफ्टर 8 days, मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि 10 मेन है हमारे पास और 12 डेज में उनको काम जो है वो कंप्लीट करना है। तो काम कंप्लीट करने के लिए 12 दिन है और स्टार्टिंग इनिशियली हमारे पास 10 लोग हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आगे क्या देगा, हमें हिंट क्या देगा, 8 days, आफ्टर 8 days ओनली 1/5 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। अब काम हो गया है, तो कितना काम हुआ है अब, 1/5 ऑफ द वर्क, कितने दिन में, 8 दिन में।
काम किन्होंने किया, इन 10 लोगों ने किया। तो 10 लोगों ने 8 दिन अगर काम किया तो 80 यूनिट का काम हो गया, राइट। अब ये 80 यूनिट का काम जो हुआ है वो क्या बोला है कि 1/5 ऑफ द वर्क है, राइट। जितना काम हुआ है वो 1/5 ऑफ द वर्क है। तो टोटल वर्क कितना मिलेगा, तो 1/5 ऑफ वर्क लूंगा मैं तो वो 80 आ जाएगा, तो वर्क जो है वो मेरा मिल जाएगा मुझे 400 यूनिट का, राइट। तो टोटल वर्क बना मेरा 400 यूनिट का। 400 यूनिट में से 8 दिन में क्या हुआ, 80 यूनिट कंप्लीट हो चुकी। तो बचे कितने, 400 में से 80 यूनिट कंप्लीट हो चुके, बचे कितने, 320 यूनिट। अब आगे बोलो क्या, 320 यूनिट का काम बचा है, तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट वर्क में बी कंप्लीटेड इन टाइम, राइट। यहाँ पे देखिए इन टाइम बोला है, तो मतलब 12 दिन दिए थे काम करने के लिए, तो उन 12 दिनों में ही काम को कंप्लीट करना है। 8 दिन तो हो चुके हैं, तो अब बचे कितने डेज, 4 दिन बचे, इनटू कितने लोग लगेंगे, एक्स मैन लगेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 8 32 होता है, और ये 0 एज इट इज, तो एक्स की वैल्यू मिल गई 80। तो काम कंप्लीट करने के लिए 80 लोग लगेंगे, बट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड। तो मतलब कितने लोग लगेंगे ये नहीं पूछा है, कितने और लोग एम्प्लॉयड करने पड़ेंगे, कितने और लोगों को काम करना पड़ेगा। तो पहले 10 लोग कर रहे थे, अब 80 लोग चाहिए, मतलब 70 और लोग लाने पड़ेंगे, ताकि काम जो है वो जो इन टाइम कंप्लीट हो जाए। नाउ क्लियर किरण? ओके किरण। नो प्रॉब्लम किरण। चलिए अभी एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। आपके पास कुल मिला के 1 मिनट है, 1 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए इसको। फटाफट सॉल्व कीजिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन, पिछले जैसा नहीं है बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा लॉजिक देखना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचिए, एप्टीट्यूड होता ही इसीलिए कि आपकी जो थिंकिंग पावर है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, वो इम्प्रूव हो सके। चलिए हो गया, आ गया किसी का आंसर? चलिए, नो प्रॉब्लम, नहीं आया तो मैं बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 20 men were employed to do a work which they could complete in 15 days, right। 20 लोगों को एक काम दिया और उनको बोला है कि वो 15 दिन में कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि वो कर सकते हैं या करना है उनको, राइट। सॉरी, कर सकते हैं बोला है, यहाँ पे बोला है कि 15 20 लोगों को एक काम दिया जो वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। सो टोटल काम कितना हुआ, 20 इंटू 15, ये हो गया 300 यूनिट, राइट।
20 लोगों को काम दिया जो वो 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 300 यूनिट का काम हुआ, राइट। However, 5 men started dropping out at the end of every 8 days, राइट। तो कंडीशन ये बोल रहा है कि कंडीशन बोल रहा है कि हर 8 दिन के बाद, 8 दिन जैसे ही खत्म हो गए 5 लोग कम होते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क कंप्लीटेड, राइट। तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब टोटल स्टार्टिंग में हमारे पास 20 लोग हैं और 300 यूनिट का काम करना है। अब पहले तो 20 लोग काम स्टार्ट कर देंगे, वो करेंगे 8 दिन के लिए काम, क्योंकि 8 दिन के बाद तो लोग कम हो जाएंगे। तो 20 लोगों ने 8 दिन काम किया, कितना काम हुआ, 160 यूनिट का काम हो गया, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे 8 दिन खत्म हो गए, 5 लोग क्या हो गए, ड्रॉप आउट हो गए, तो -5 लोग हो गए, तो लोग बचे अब 15। अब ये 15 लोग फिर से 8 दिन तक काम करेंगे, क्योंकि 8 दिन के बाद और कम लोग हो जाएंगे, तो 8 दिन तक 15 लोग काम करेंगे, ये काम करेंगे 120 यूनिट का, 15 8 120, राइट। तो अब हमें काम भी देखना है साथ साथ। काम देखिए 160 यूनिट और 120 यूनिट, कितना काम हुआ, 280 यूनिट का काम हो गया। तो टोटल हमारा काम 300 यूनिट का। 300 यूनिट में से बचे कितने हैं, 20 यूनिट ही बचे हैं। तो अब और कितना काम करना पड़ेगा, 20 यूनिट का काम करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि 280 यूनिट तो कंप्लीट हो चुके हैं और 300 ही करना है, तो 20 यूनिट का काम बचा है। और 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो और 5 लोग क्या हो जाएंगे, ड्रॉप आउट हो जाएंगे, तो 10 लोग ही बचे हैं। अब 10 लोगों को 20 यूनिट का काम करना है, कितने दिन लगेंगे, x x इज इक्वल टू 20/10, यानी 2 बचेगा, तो x मतलब बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो कंप्लीट कितने दिन में काम हो रहा है, पहले 8 दिन तक 20 लोगों ने किया, फिर 8 लोगों ने 15 दिन तक किया, और फिर 2 लोगों ने सॉरी 10 लोगों ने 2 दिन तक काम किया। तो 8 और 8 16, 16 और 2 18 दिन में काम जो है वो कंप्लीट हो गया। वेरी गुड गायत्री, अमोल, वेरी गुड। तो 18 दिन में जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो हमें क्वेश्चन के साथ साथ चलना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये इसको एनालाइज करते चलना है, राइट। सो सबसे बड़ी हिंट तो हमारे पास क्वेश्चन ही होता है, क्वेश्चन को ही सॉल्व करना होता है, तो क्वेश्चन से ही देखना है क्या क्या बोला है, क्या क्या करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, नंबर ऑफ मिनट टू नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, राइट। तो इसके बाद आता है कंसेप्ट चेन रूल का। चेन रूल कुछ नहीं, इसका ही थोड़ा सा अगला पार्ट है। देखिए चेन रूल होता क्या है, चेन रूल होता क्या है देखते हैं। अब देखिए, अब जो अब तक जो वर्किंग इन एक्चुअली चेन रूल में वर्किंग इन ग्रुप के ही क्वेश्चन होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। देखिए अब तक जो क्वेश्चन देखे हमने कि 10 लोग 12 दिन तक काम कर रहे थे, तो 120 यूनिट का काम हो रहा था, और यही काम जो है वो दूसरे लोगों को करना पड़ रहा था। यही काम किसको करना पड़ता था, फॉर एग्जाम्पल दूसरे 8 लोग कितने दिन में करेंगे, तो 120 यूनिट का ही काम करना पड़ता था उनको एक्स डेज में, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन था हमारा। बट अब चेन रूल में क्या आएगा कि मतलब इसका अगला पार्ट क्या आएगा कि काम जो होगा वो भी डिफरेंट होगा। मतलब 10 लोग काम कर रहे हैं 12 दिन में, और वो मान लो कि क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 टेबल बना रहे हैं, 15 टेबल बना रहे हैं, तो 8 लोगों को 10 टेबल बनाने में कितने दिन लगेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो काम जो है वो भी डिफरेंट होगा, जो काम कर रहे हैं वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसको हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ चेन रूल समझा देता हूँ। देखिए एग्जांपल कैसे आएगा, एग्जांपल के साथ आपको एक टाइप भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 10 men can build a wall of 15 meters in 18 days,
राइट। तो देखिए यहाँ पे वर्क आ गया, मतलब जो काम कर रहे हैं वो अब यूनिट में नहीं है, उसकी एक्चुअल वैल्यू दी है कि 10 लोग 18 दिन में 15 मीटर की वॉल करते हैं। सिंपल कंसेप्ट वही है हमारा, 10 लोग काम कर रहे हैं 18 दिन तक, तो कितना काम कर रहे हैं वो 180 यूनिट का काम कर रहे हैं, राइट। अब 180 यूनिट का काम करके वो क्या बना रहे हैं, एक 15 मीटर की वॉल बिल्ड कर रहे हैं, राइट। अब 180 यूनिट का काम करके वो क्या कर रहे हैं, 15 मीटर की वॉल बिल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 मीटर वॉल, सॉरी, 1 मीटर की वॉल बिल्ड करने के लिए उनको कितने यूनिट काम करना पड़ रहा है, 180 बाय 50, ये कितना होगा, 12, सॉरी 12 यूनिट का काम करना पड़ रहा है। समझ में आया, सॉरी 10 लोग 18 दिन तक काम कर रहे हैं, तो 180 यूनिट का काम कंप्लीट कर रहे हैं, क्लियर। 180 यूनिट का काम करके वो जो है वो 15 मीटर की वॉल बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ से मैं ये फाइंड कर, सॉरी, ये मैं ये फाइंड करूंगा कि 15 मीटर की वॉल जो है वो 180 यूनिट में कंप्लीट हो रही है, तो 1 मीटर वॉल बिल्ड करने के लिए कितने यूनिट काम करना पड़ रहा है। एक मिनट, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए उनको, सॉरी 1 मीटर के लिए 12 यूनिट का काम करना पड़ रहा है, सॉरी पता नहीं क्या हुआ, जस्ट सेकेंड है गाइस। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पता नहीं क्यों अचानक से इसके चालू हुई थी। चलो कंसेप्ट की तरफ बढ़ते, देखिए चलो फिर से स्टार्ट से बता दो मैं आपको एक बार। ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, शुभम आवाज आ रही है मेरी, स्वरूप, ओके गाइस थैंक यू। देखिए क्या बोल रहा है, 10 लोग काम कर रहे हैं 18 दिन के लिए, तो 10 लोग 18 दिन में काम करेंगे, ओके अभिषेक थैंक यू। सो 10 लोग 18 दिन काम कर रहे हैं, मतलब 180 यूनिट का काम कर रहे हैं, राइट। अब 180 यूनिट का काम कर रहे हैं और ये 180 यूनिट काम करके वो क्या कर रहे हैं, 15 मीटर की वॉल बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मीटर वॉल बिल्ड करने के लिए उनको 180 यूनिट का काम करना पड़ रहा है। तो 1 मीटर के लिए उनको कितना काम करना पड़ेगा ये फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो 1 मीटर के लिए कितना लगेगा, 1 मीटर के लिए 180 बाय 15, राइट। तो 15 ये हो जाएगा 12 यूनिट, तो इसका मतलब उनको काम कितना करना पड़ रहा है, 12 यूनिट का। हाउ मेनी men will be needed to build a wall of 40 मीटर in 30 days, right? So 30 days में उनको कितना काम करना है, 30 डेज में उनको कितना काम करना है, 40 मीटर की वॉल बिल्ड करनी है। अब 40 मीटर वॉल बिल्ड करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, 40
मीटर की वॉल बिल्ड करने के लिए उनको 1 मीटर के लिए उनको 12 यूनिट काम करना पड़ता है। तो 40 मीटर के लिए 40 इंटू 12 इतना काम करना पड़ेगा। तो 40 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 480 यूनिट का काम करना पड़ेगा, राइट। सो 480 यूनिट का काम करना पड़ेगा 30 डेज में। तो कितने लोग लगेंगे, x लोग लगेंगे, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 30। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 16 men will be needed to finish a wall of 40 meter in 30 days, राइट। तो चलिए, अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको इतना सब कुछ सॉल्व नहीं करना है। आपको मैं सिंपली इसका चेन रूल बता देता हूँ। तो चेन रूल क्या है ये देख लीजिए एक बार। नंबर ऑफ मेन इनटू नंबर ऑफ डेज, सॉरी एक, अब यहाँ पे दो ग्रुप काम करेंगे ना इस क्वेश्चन में। देखिए पहला ग्रुप 10 लोगों का था और दूसरा ग्रुप यहाँ पे हमने फाइंड किया 16 लोगों का था। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे 18 थे, यहाँ पे 30 थे, तो मैं इनको M1D1 बोलता हूँ, राइट। तो नंबर ऑफ मेन मतलब नंबर ऑफ मेन 1 इंटू नंबर ऑफ डेज D1 डिवाइडेड बाय इनका टोटल काम। यहाँ पे देखिए हमने यही किया था। इन्होंने जो टोटल 180 यूनिट का काम किया था, 180 यूनिट का काम किया था, उसको मैंने उसके काम से डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे देखिए 180 बाय 15 किया था, 180 बाय 15 किया था, तो यहाँ से मुझे 12 आया था, राइट। So number of men into number of days is equal to, sorry, number of men into number of days divided by total W1 is equal to number of men 2, so जो अगला ग्रुप होगा, into number of days D2 divided by इन लोगों को जो काम करना है वो W। अब से इसको बोलते हैं चेन रूल, इसी को बोलते हैं हम चेन रूल। अब ये चेन रूल सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इसमें और भी एडिशन होती है। जैसे अगर आपको ये बोला कि नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्लूड किए क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम, अगर नंबर ऑफ आवर्स भी इंक्लूड किए तो ये ऐसे बन जाता है M1D1H1, नंबर ऑफ मेन इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ आवर्स डिवाइडेड बाय W1, राइट, इक्वल टू नंबर ऑफ मेन 2 इंटू नंबर ऑफ डेज 2 इंटू नंबर ऑफ आवर्स 2 डिवाइडेड बाय W। तो ये ऐसे भी मॉडिफाई हो जाता है। अगर आपको आवर्स क्वेश्चन में गिवन है तो इसको रखिए, नहीं है सीधा सीधा हटा दीजिए, राइट। सो इसको याद रखने का सिंपल तरीका है M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2। आपको वो मसाले की ऐड तो याद ही होगी, MDH असली मसाले सच सच MDH। तो यही ध्यान रखना है आपको कि 2 बार MDH लेना, राइट। सो देखिए अब इसी क्वेश्चन को मैं इस चेन रूल में रख के कितनी आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ और इसको हम सिंपल चेन रूल में रखते हैं, कितने आसान है। चलिए क्वेश्चन भी हटा देता हूँ, ये हो गया। क्वेश्चन फिर से एक बार कर देता हूँ और इसको हम चेन रूल से अब सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए नंबर ऑफ मेन 10 है, M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। तो नंबर ऑफ मेन क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इंटू D1 की वैल्यू 18 है, डेज 18 है, अपॉन W1 क्या काम कर रहे हैं वो 15 मीटर का वॉल बिल्ड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू M2 कितना है, M2 दिया नहीं है, M2 हमें फाइंड करना है। तो M2 D2 क्या है 30 है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितनी वॉल बिल्ड कर रहे हो 40 मीटर, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, राइट। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 3/4 बचा जो इधर चला जाएगा, यहाँ पे भी काट लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18, ये हो गया 12। सो M2 इज इक्वल टू 12 और ये 3/4 जो है वो इक्वल टू की इधर जाएगा तो 4/3 बन जाएगा इंटू 4/3। सो ये हो जाएगा 3 4 द 12 और 4 इंटू 4 16 मैन विल बी नीडेड। तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, राइट। तो हमें पूरा जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था उतना पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल हम चेन रूल में रख सकते हैं M1D1
अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो ये आसानी से सब आंसर मिल जाएगा। सो चेन रूल क्लियर है सबको? एक बार बोल दीजिए। यस सर। ओके, तो ये होगा हमारा चेन रूल। अब इस पे ही बेस्ड है आगे आगे के क्वेश्चन हमें हमारे। तो देखते हैं फिर से एक बार क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन आया है आपके सामने अभी, और इस क्वेश्चन को साइन करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 15 men can fill 35 boxes in 7 days, right? So M1 क्या है? 15 into D1 क्या है? 7 divided by W1 क्या है? 35 is equal to how many people can fill, मतलब M2 की वैल्यू फाइंड करनी है। N2 65 बॉक्सेस मतलब डिवाइडेड बाय W2 हो जाएगा उनका 65, और इन 5 डेज मतलब D2 की वैल्यू 5 दी है। सीधा सीधा इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सो ये हो जाएगा 7 से कट, 7 1 7 7 5 35, राइट? ये 5 से ऊपर कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे सिर्फ, राइट? इधर भी कट हो जाएगा, इस 5 1 5 5 13 65। सो M2 क्या हो जाएगा? सीधा सीधा M2 ये 13 इधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, 3 into 13 बन जाएगा 39। सो 39 men will be needed to to fill 65 boxes in 5 days। सो सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्लियर टू एवरीवन? चलो अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आवर्स इंक्लूड होंगे। अब देखिए इसमें आवर्स की वैल्यू इंक्लूड है, तो मतलब मैं चेन रूल वाला सेकंड ये लूंगा, उसका सेकंड टाइप M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, राइट? वैल्यूज पुट कर दूंगा इसमें। 30 मैसन्स मतलब M1 की वैल्यू है 30 इंटू D1 20 days, 30 masons earn rupees 60,000 in 20 days working 5 hours a day, right? तो D2 की वैल्यू 20 into hours, H1 की वैल्यू 5 hours, so into 5 आ जाएगा divided by W1। तो इतना काम करके वो क्या कर रहे हैं? 60,000 अर्न कर रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय W1 की वैल्यू 60,000, राइट? इक्वल टू हाउ मेनी मैसन्स, मतलब M2 की वैल्यू फाइंड करनी है, into D2 how many masons will earn 48,000 in 15 days working 8 hours a day। So D2 की वैल्यू है 15 days और H2 की वैल्यू है 8 hours a day। So 8 hours a day divided by कितना रुपीज अर्न कर रहे हैं वो? 48,000, राइट? So इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 काट दिए मैंने स्टार्टिंग में, राइट? 8 6 48 होता है, ये हो गया 3 2 6 3 5 15, राइट? इधर क्या कट हो सकता है? ये 0 0 कट हो जाएगा सीधा सीधा, और ये 3 2 6 हो जाएगा, ये 2 से 10 कट जाएगा, तो ये सीधा क्या आएगा? M2 इज इक्वल टू ये 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, और ये 5 इधर न्यूमरेटर में है, इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 50 10 5 10 50। सो 50 मैसन्स विल नीडेड, सॉरी 10 मैसन विल नीडेड to earn 48,000 in 5 days, sorry in 15 days। क्लियर? सो अगर चेन रूल के क्वेश्चन में आपको आवर्स आते हैं तो आपको आवर्स यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं आते तो सीधा सीधा इसको छोड़ दो, M1 D1 ही ले लो, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, राइट? और एक क्वेश्चन देखते हैं हम इस पे।
सिंपल सिंपल मैं सीधा सॉल्व कर देता हूँ इसको। 36 मेन दिए है, 140 मीटर की वॉल बिल्ड करनी है 21 डेज में। यहाँ पे आवर्स इंक्लूड नहीं है, तो मैं सीधा इसको m1d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2d2 अपॉन w2 में सॉल्व कर दूंगा, राइट। तो m1 है 36 इंटू d1 है 21 डिवाइडेड बाय w1 है 140 मीटर वॉल बिल्ड कर रहे हैं, तो 140 से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू हाउ मेनी मेन आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ 50 मीटर वॉल। तो w2 की वैल्यू है 50 मीटर इन 18 डेज। सो इन 18 डेज में मतलब d1 d2 की वैल्यू 18 है, m2 की हमें फाइंड करनी है, राइट। 0 0 कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इक्वल टू के दोनों साइड में होंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल होता है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये 2 से 36 कटेगा, 18 आएगा यहाँ पे, राइट। ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर में 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 न्यूमरेटर में इधर आके डिनोमिनेटर चला जाएगा, m2 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 हो जाएगा 50। 15 men will be needed to build a wall of 50 meter, right, in 18। आई होप सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से आवर्स की वैल्यू इंक्लूड है, तो मैं चेन रूल लूंगा, m1 d1 h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2, राइट। So m1 d1 h1, m1 की वैल्यू 5 men can pack 10 boxes in 6 days working 6 hours a day, right। So m1 की वैल्यू है 5 into d1 की वैल्यू है 6 into h1 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय w1 कितना है 10 इज इक्वल टू m2 दिया है इस बार 12 men into हाउ मेनी डेज पूछा है, तो मतलब d2 की वैल्यू फाइंड करनी है, वर्किंग 8 आवर्स अ डे मतलब 8, h2 की वैल्यू 8 है और 16 बॉक्स पैक कर रहे हैं मतलब w2 की वैल्यू 16, राइट। अब सिंपलीफाई, इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपल हमें 5 2 जा 10 हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ये 2 2 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, राइट। ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। सो सीधा सीधा d2 की वैल्यू मिल गई मुझे 3 डेज। फिर बाकी कुछ कैंसिल करने के लिए बचा नहीं, तो d2 की वैल्यू आ गई 3 डेज, सही 3 डेज आ गई। यस वेरी गुड। चलिए अब इसमें लास्ट टाइप देखते हैं, इफिशिएंसी इन वर्किंग इन ग्रुप, या इसको आप बोल सकते हो मेन एंड वुमन वर्किंग टुगेदर। तो अभी तक जो देखा हमने, मतलब जो काम कर रहे थे वो नंबर ऑफ मेन ही थे, मतलब एक ही टाइप थे, या तो मेन होंगे या वुमन होंगे या बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, राइट। तो बट एक ही टाइप के होंगे। अब जो आएगा वो कंबाइंड क्वेश्चन आएगा कि मेन और वुमन अगर साथ में काम कर रहे हैं, या मेन एंड बॉयज काम कर रहे हैं, या गर्ल्स एंड बॉयज काम कर रहे हैं, तब कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं हम अभी, राइट। इसको आप इफिशिएंसी इन वर्किंग इन ग्रुप बोल सकते हो, या इसको आप मेन वुमन वर्किंग टुगेदर भी बोल सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, देखिए थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझिए आप इसको एक बार। 2 men और 5 women कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days, राइट। अगर दो लोगों ने काम किया, 2 men कैन वर्क, 2 men ने काम किया तो 10 दिन में हो जाएगा, और 5 women ने किया तो 10 दिन में हो जाएगा, राइट। तो दो लोग अगर 10 दिन काम करेंगे तो 20 यूनिट का काम हो जाएगा, राइट। और वही काम अगर 5 वुमेन्स ने किया तो वो काम 10 दिन में ही होता है, बट काम जो होगा वो 50 यूनिट का काम हो जाएगा, राइट। अब 50 यूनिट का काम हो जाएगा तो
2 लोगों को 20 यूनिट काम होता है, सॉरी 2 लोगों को 10 दिन में 20 यूनिट का काम कर सकते हैं। तो एक मैन को अगर मैं काम करने को बोलूंगा तो उसको 20 दिन लगेंगे, राइट, क्योंकि एक बंदा एक दिन में एक ही यूनिट काम करता है, तो एक बंदे को 20 यूनिट करने के लिए 20 दिन लगेंगे। सेम एक वुमन को मैं काम करने को बोलूंगा तो उसको लगेंगे 50 दिन, क्योंकि मेन हो या वुमन हो, एक बंदा एक दिन में एक ही यूनिट काम करता है, राइट। तो ये अब नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन बन गया कि ए को अगर 20 दिन लगते हैं, बी को अगर 50 दिन लगते हैं, तो दोनों कितने दिन में काम करेंगे, राइट। तो उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 20 और 50 का एलसीएम आएगा 100। तो टोटल वर्क जो बना वो हमारा 100 यूनिट का काम बना, राइट। टोटल वर्क बना 100 यूनिट का, राइट। अब ये 100 यूनिट का काम किसको करना है, देखिए इन हाउ मेनी डेज, 8 मेन एंड 5 वुमन बोला है, तो मतलब 8 मेन और 5 वुमन साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ पे और था इसलिए अलग अलग काम कर रहे थे, अब यहाँ पे मेन एंड बोला है तो साथ में काम कर रहे होंगे, राइट। तो अब देखते हैं, अब इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक मेन की स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी, एक वुमन की स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो हमें पता है कि 100 यूनिट का काम है और एक बंदा एक मेन क्या करता है 20 दिन में करता है। तो एक मेन अब 100 यूनिट 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो 100 यूनिट को 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट करता होगा, राइट, 5 यूनिट पर डे करता होगा। और सेम एक वुमन को करना है, तो एक वुमन 100 यूनिट का काम 50 डेज में करती है, तो एक दिन में वो 2 यूनिट करती होगी, राइट। अब ये साथ में काम कर रहे हैं, बट साथ में कैसे कर रहे हैं, एक मेन और एक वुमन नहीं है, हमारे पास कितने हैं 8 मेन एंड 5 वुमन, राइट। 8 मेन प्लस 5 वुमन काम कर रहे हैं। अब एक मेन क्या करता है 5 यूनिट करता है, तो 8 मेन कितने करेंगे 40 यूनिट करेंगे, 8 इंटू 5 40 यूनिट काम करेंगे। और एक वुमन 2 यूनिट करती है और यहाँ पे 5 वुमन काम कर रही है, तो वो कितना काम करेगी 5 इंटू 2 मतलब 10 यूनिट काम करेंगी। अब 8 में लोग करते हैं 40 यूनिट, 5 वुमन करती है 10 यूनिट, और ये साथ में करते हैं, तो मतलब एक दिन में हो जाएंगे 40 और 10 50 यूनिट का काम रोज होगा पर डे। अब उस हिसाब से उनको टोटल काम करना है 100 यूनिट का, तो 100/50 इस हिसाब से उनको लगेंगे 2 डेज, 2 दिन में पूरा काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। वेरी गुड गायत्री, समझ में आया क्वेश्चन। ये कब करना है आपको, जब मैन और वुमन साथ में काम कर रहे हैं, या मैन एंड बॉयज कर रहे हैं, या गर्ल्स एंड बॉयज कर रहे हैं, या वुमन एंड गर्ल्स कर रहे हैं, जो भी हो, अगर साथ में काम कर रहे हैं तभी आपको ऐसे सॉल्व करना है। और या सिर्फ मेन दिया है, या सिर्फ वुमन दिया है, या सिर्फ बॉयज दिया है, या सिर्फ गर्ल्स दिया है, तब आपको सीधा सीधा चेन रूल अप्लाई कर देना है, 2 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर, आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो हम मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ये क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अगर आपको पिछले क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ तो इसको इस टाइप सॉरी इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। देखिए 5 men can finish a job in 8 days, राइट। 5 men अगर काम करते हैं तो 8 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब 8 5 40 यूनिट का काम वो करते हैं, राइट। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, while 10 women can finish same job in 7 days, मतलब यही काम सेम काम अगर 10 वुमन करेगी तो वो कितने दिन में करेगी 7 दिन में करेगी, तो उनके लिए उसी काम के 70 यूनिट हो जाएंगे। काम अगर एक ही है बट ये 40 यूनिट में कर रहे हैं, ये 70 यूनिट में कर रहे हैं, तो मैं टोटल वर्क कैसे फाइंड करूंगा, इनका एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 40 और 70 का एलसीएम आता है 280 यूनिट, राइट, 280 यूनिट। तो टोटल वर्क जो बन गया वो 280 यूनिट का बन गया।
ये 280 यूनिट का काम, सॉरी यहाँ पे, हाँ 5 लोगों को 40 यूनिट करने हैं, तो एक मेन को अगर काम करने को बोला तो उसको 40 दिन लगेंगे, राइट। और सेम एक वुमन को करने को बोला तो उसको 70 दिन लगेंगे, राइट। अब एक बंदा जो है वो 40 दिन में 280 यूनिट करता है, एक वुमन जो है वो 70 दिन में 280 यूनिट करती है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज 4 men and 3 women कैन फिनिश द सेम जॉब, राइट। सो आगे देखिए क्या बोल रहा है कि अब ये एक वुमन मेन और एक वुमन साथ में नहीं कर रहे, साथ में कौन काम कर रहे हैं, 4 men प्लस 3 वुमन काम कर रहे हैं, राइट। तो एक मेन की स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी मुझे, तो एक मेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, वो 40 डेज में 280 यूनिट करता है, तो 280 डिवाइडेड बाय 40, तो वो करता होगा 7 यूनिट पर डे। सेम एक वुमन क्या करती है, 70 दिन में काम करती है 280 यूनिट का, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 280 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 70, तो ये हो जाएगी 4 यूनिट पर डे, राइट। ये हो गई एक वुमन की स्पीड, ये हो गई एक मेन की स्पीड, और काम जो कर रहे हैं वो 4 मेन और 3 वुमन कर रहे हैं, तो 4 मेन कितना काम करेंगे, एक बंदा 7 यूनिट करता है एक दिन में, तो 4 बंदे कितना करेंगे, 28 यूनिट काम करेंगे। उसी तरीके से एक वुमन जो है वो 4 यूनिट करती है, तो 3 वुमन कितना करेगी, 3 इंटू 4 दैट इज 12 यूनिट करेगी एक दिन में, और ये साथ में काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट हो गए, मेन जो करेंगे वो 28 यूनिट, वुमन जो करेगी वो 12 यूनिट, तो टोटल कुल मिला के 40 यूनिट पर डे काम होगा। और इस हिसाब से टोटल काम उन्हें कितना करना है, 280 यूनिट का काम करना है, तो 280 यूनिट का काम करने के लिए 40 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, राइट। तो आई होप सबको क्लियर है, तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगेन 10 men or 6 men or 10 women can finish a job in 5 days, राइट। अब इसमें भी कंडीशनल क्वेश्चन आ गए, देखते हैं क्या करते हैं। 6 men and 10 women can finish a job in 10 days, राइट। 6 men क्या करते हैं, 10 दिन में काम करते हैं, तो 60 यूनिट का काम हो जाएगा, राइट। और 10 वुमन ने करा 10 दिन में काम, तो 100 यूनिट का काम हो जाएगा। 10 वुमन ने अगर 10 दिन में काम किया तो 100 यूनिट का काम हो जाएगा। सेम काम अगर एक मेन को करने को बोला तो उसको 60 दिन लगेंगे, राइट। सेम काम अगर एक वुमन को करने को बोला तो उसको 100 डेज लगेंगे, राइट। 5 men worked for 6 days and then all of them left the job, ओके। तो 5 में लोगों ने क्या किया, 6 दिन काम किया और काम छोड़ दिया, तो उसके लिए मुझे पहले 5 लोगों ने कितना काम किया ये फाइंड करने के लिए 5 लोगों की स्पीड पता होनी चाहिए, एक आदमी की स्पीड पता होनी चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा मैं, 60 और 100 का एलसीएम लूंगा, तो ये आ जाएगा 300, राइट। सो टोटल काम जो बना वो मेरा 300 बना। अब एक मैन 60 दिन में 300 यूनिट करता है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 300 बाई 60 यानी 5 यूनिट पर डे, राइट। एक वुमन 100 डेज में 300 यूनिट करती है, तो उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो 3 यूनिट पर डे होगी, राइट। अब अब जो मेन काम कर रहे हैं उन्होंने 5 मेन ने क्या किया, 6 दिन काम किया। अब 5 मेन काम कर रहे हैं और उनकी स्पीड है 5 यूनिट पर डे, तो 25 यूनिट पर डे काम करेंगे, वो 25 यूनिट पर डे काम करते हैं। और उस स्पीड से उन्होंने क्या किया, 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन तक काम किया, तो उनका काम कितना हुआ, 25 6 150 यूनिट का काम हो गया, 150 यूनिट का काम कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने काम छोड़ दिया। हाउ मेनी वुमन शुड बी अपॉइंटेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज। अब बचा हुआ काम जो है वो 10 दिन में कंप्लीट करना है, तो
तो उसके लिए कितने वुमेन्स लगेंगे, राइट। तो देखिए अब 300 का टोटल काम है, उसमें से 150 कंप्लीट हो चुका है, तो 300 में से 150 अगर कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 150 यूनिट का काम। और ये काम जो बचा हुआ 150 यूनिट का काम है उसको 10 दिन में कंप्लीट करना है, राइट। तो 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए एक दिन में 15 यूनिट करने पड़ेंगे, राइट। 150 का काम 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए एक दिन में 15 यूनिट काम करना पड़ेगा। और एक दिन में 15 यूनिट काम करने के लिए कितने वुमन लगेंगे, एक वुमन जो है वो 3 यूनिट पर डे करती है, तो 15 यूनिट करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, कितने वुमन लगेंगे। सो 15 यूनिट का काम करने के लिए 3 की स्पीड से 5 वुमन काम करना पड़ेगा, 5 वुमन को काम करना पड़ेगा। वेरी गुड मोस्ट, 5 वुमन को काम करना पड़ेगा, तब जाके बचा हुआ काम 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड गाइस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा इसी टाइप का है। Six men और 15 women can do a particular job in 4 days। सेम उसी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे हम, 6 लोगों ने काम किया तो 4 दिन में तो 24 यूनिट का काम हो जाएगा। उसी काम को अगर 15 वुमन ने किया 4 दिन में करेंगे वो भी, तो ये हो जाएगा 60 यूनिट का काम। तो एक मेन को अगर मैंने काम करने को बोला तो वो 24 डेज लेगा, सेम एक वुमन को करने को बोला तो वो 60 डेज लेगी, राइट। 6 men started working on the job. After working for 3 days, all of them stopped working. Right? 6 लोगों ने काम किया 3 दिन तक। अब 6 लोगों ने काम करने के लिए हमें एक मैन की स्पीड फाइंड पता होनी चाहिए, तो 24 और 60 इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 24 और 60 इसका एलसीएम आता है 120, राइट। सो 120 यूनिट का टोटल काम होगा। अब 120 यूनिट का काम एक बंदा 24 दिन में कंप्लीट करता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 1 मैन कैन डू 120 बाय 24 यूनिट पर डे, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट पर डे, राइट। एक दिन में 5 यूनिट करता है। तो आज आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 6 men started working on the job after working for 3 days, all of them stopped working। मतलब 6 लोगों ने 3 दिन काम, तो एक बंदा 5 यूनिट करता है तो 6 बंदे कितना करेंगे, 30 यूनिट रोज काम करेंगे, 30 यूनिट पर डे। और इस 30 यूनिट की स्पीड से उन्होंने 3 दिन तक काम किया, इसका मतलब 90 यूनिट का काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया, राइट। तो आगे क्या बोला है, हाउ मेनी वुमेन शुड बी पुट ऑन द जॉब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क सो दैट इट गेट्स कंप्लीटेड इन 3 डेज। तो बचा हुआ जो काम है वो 3 दिन में कंप्लीट करना है। तो काम कितना बचा है, टोटल जो वर्क है वो 120 यूनिट का है, 120 में से ये 90 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, तो बच्चे कितने, 30 यूनिट। अब ये 30 यूनिट का काम क्या है, 30 यूनिट का काम 3 दिन में कंप्लीट करना है। अब 30 यूनिट का काम 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए एक दिन में 10 यूनिट करने पड़ेंगे, राइट। अब एक दिन में 10 यूनिट करने के लिए एक वुमन की स्पीड पता होनी चाहिए। अब एक वुमन की स्पीड यहाँ पे हमने फाइंड नहीं की थी, अभी फाइंड कर लेते हैं। एक वुमन की स्पीड हो जाएगी 60 डेज में वो 120 यूनिट का काम करती है, तो 120 बाय 60 यानी 2 यूनिट पर डे ये हो जाएगी एक वुमन की स्पीड। और एक वुमन की स्पीड, एक वुमन एक दिन में 2 यूनिट करती है, तो 10 यूनिट काम करने के लिए कितने वुमेन्स लगेंगे, 5 वुमेन लगेंगे, 10/2, तो 5 वुमेन विल बी नीडेड टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब इन 3 days। 15 वुमेन नहीं रहा, अब देख लीजिए आगे आपने क्या गलत किया, 5, वेरी गुड। सो आई होप आपको सभी को टाइम एंड वर्क क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद इसके आगे टाइम एंड वर्क कुछ नहीं, यहाँ पर तक
हमने जो टाइम एंड वर्क देखा वो कंप्लीट है। इसके बाद इसके आगे कोई टाइम एंड उत्तर टाइम मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इसके आगे कुछ नहीं आ सकता। बस यहाँ तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप वीडियो देख लोगे और प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस नहीं करो और सिर्फ वीडियो देख के ये सोच लोगे कि एप्टी सॉल्व हो जाएगी या एप्टी क्रैक हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चंस है वो मैंने सॉल्व किए, आपने सिर्फ देखा है उसको। तो आपको खुद को सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपकी एप्टी क्रैक हो सकती है आसानी से। राइट? क्लियर टू एवरीवन?